ज्ञान को प्राप्त करके हम परमार्थमय जीवन व्यतीत कर सकें। जिस ज्ञान को प्राप्त करके हम परमात्मा तत्व को साक्षात्कार करने में सामर्थ्यवान हो पाए, वैसे ज्ञान दाता सद्गुरु है, कोई दूसरे नहीं दे सकते। और जो गुरु है वही ईश्वर है, जो ईश्वर है वही गुरु है। अनन्य भाव से उनकी सेवा करनी चाहिए। हम लोग मनुष्य योनि में हैं, अब तो समझ में आ जाएगा ना। इसीलिए अपने मनुष्य शरीर को सार्थक बनाना चाहते हैं तो कम से कम सगुणा बने। क्या बने? सगुणा बने। सगुणा बन करके अगर शरीर छोड़ देते हैं, अरे सगुणा बन जाइएगा, ध्यान भजन नहीं योग कीजिएगा तो दारू तारी से अलग रहिएगा ना, मांस मछली से अलग रहिएगा ना, गांजा बीड़ी से, सिख और सिगरेट से, इतना से तो बचिएगा ना। इतना से जब बचिएगा तो कहीं ध्यान भजन सत्संग होगा तो जाने की कोशिश कीजिएगा ना, जय वीर कीजिएगा। अरे नहीं सब दिन तो 2-4 दिन सही, और कहीं जाने में अच्छा लग गया, हिस्सक लग गया तो रोजे जाने लगिएगा। और जो जो सुनिएगा वही करने का मन करेगा, जहाँ जाने के विषय में सुनिएगा वहीं जाने का मन करेगा। अब देखिए लक्षागिरी में जला करके मारने की योजना बना रहा था दुर्योधन कि काशी में किसी तरह से भेजेंगे, लक्षागिरी में लोगों को जला करके भस्म कर देंगे। किनको? तो पांचों भाई पांडव को। तब काशी ये जाएगा कैसे? काशी ये कैसे जाएगा? तो चकुनी ने जुक्ति बताई कि जो युधिष्ठिर बड़ा धर्मात्मा है, जो युधिष्ठिर बड़ा धर्मात्मा है, और धर्मात्मा होने के वजह से उनके सामने में काशी की बड़ाई करेंगे, सुनते सुनते उसको काशी जाने का मन करेगा। जब कहेगा हमको काशी जाने की इच्छा है तो आज्ञा दे दीजिएगा। किनको कहते हैं? धृतराष्ट्र को। और कहेंगे आप तो राजपुत्र हो, युवराज हो, ऐसे कहाँ चले जाओगे? पहले वहां रहने से एक विधि व्यवस्था बना देंगे। बस वही हुआ, जब जब वो राज्यसभा में आते तब तब काशी की चर्चा होती। जब तब है, देखिए आप लोग क्यों उधर घूम गए, तब तब काशी की चर्चा होती। जब जब राज्यसभा में आते तब तब काशी की चर्चा होती। और सुनते सुनते एक दिन कहते हैं युधिष्ठिर हम पांचों भाई काशी जाना चाहते हैं। यहाँ तो पहले से बात सेफ था, क्या ठीक है, हम रोकेंगे नहीं, धर्म क्षेत्र है, चले जाइएगा, लेकिन आप तो युवराज पद पे न हैं। युवराज पद पे होने के नाते कहाँ रहिएगा, कहाँ खाइएगा, कहीं कोई घात लगा के आक्रमण कर दिएगा तब क्या होगा? रुकिए, आपके रहने के लिए पहले वहाँ विधि व्यवस्था बना देते हैं। क्या ठीक है, 1 महीना का समय लगेगा। क्या ठीक है, हमको भी 1 महीना रहना, 1 महीना का समय लगेगा, हमको भी 1 महीना लगेगा। जानते हैं पहले 31 दिन का महीना होता था, अब 30 दिन का महीना, 30 दिन के बाद 29 दिन का महीना, 29 दिन के बाद अब मोबाइल वाला 28 दिन का महीना मान लिया। अब उससे 28 दिन से घटते घटते का दिन घटता, अब 24 दिन में खत्म कर देता है। बेचारिए 31 दिन का महीना होता था, का ठीक है 31 दिन लगेगा बनाने में, तो हमको 31 दिन रहना है। कितना दिन रहना है? 31 दिन रहना, 1 महीना रहेंगे, फिर घूम घाम करके चले आएंगे। क्या ठीक है, बन करके तैयार हुआ, जब जाने लगे, देखिए कहीं भी जाइए तो बड़े बुजुर्ग को जरूर प्रणाम कीजिए, जो आपके हितैषी हैं उनको जरूर प्रणाम कीजिए। उससे 2 फायदा होगा, एक तो पॉकेट भी गर्म होगा और दूसरा कुछ ज्ञान भी मिलेगा। देखिए बोला हुआ क्या कहते हैं, बैजनाथ धाम जाते हैं प्रणाम करने के लिए जाते हैं तो पैसा देता है, पॉकेट गर्म हुआ ना। बद्रीनाथ जाते हैं तो जाते हैं प्रणाम करने के लिए पैसा देता है, जा रहा है तीर्थ, कुछ मेरा पैसा खर्चा हो जाएगा तो पुण्य होगा हमको। उसी तरह जा रहे हैं काशी भगवान शंकर की नगरी, तो प्रणाम पाती करते हुए जा रहे तो कुछ पॉकेटो गर्म हो रहा है युधिष्ठिर सबका, महाराज युधिष्ठिर सबका पॉकेट गर्म हुआ। और उसके बाद क्या, जब विदुर जी के पास गए, कहाँ जा रहे हो? तो जा रहे हैं काशी। कहाँ रह गए? युधिष्ठिर ने, मेरे अनुज ने बहुत सुंदर वहाँ घर बनवाया है। और घर बनवाया है, सुनो
जहां रहना जांच पड़ताल करके रहना। पहले उसको बढ़िया से जांच लेना को किस चीज का बना हुआ है। वो आंधी बरसात आग हिम पानी थाम सकता है नहीं। सब घर में गुप्त मार्ग होता है, उस घर के भी गुप्त मार्ग का पता लगा करके अगर कहीं कुछ हो जाता अंदर अंदर तुम भाग जाना, ये खोजना जरूर। का ठीक है, ज्ञान मिल गया। और वहां से जब आगे बढ़े, विदुर जी भक्त थे, विदुर जी संत थे। और जब आगे बढ़े, जब वहां पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद भीम को कहते हैं तुम्हारा नाक बहुत आगे, घ्राण शक्ति बहुत तेज, जरा सुन के देखो तो घरपंथी से बना है, थामेगा कि नहीं। और जैसे नाक लगा के सुना ना, कहता भैया सुनिए, ये घर तो है बड़ा मजबूत, लेकिन आग लगने में देर है, जलने में देर नहीं है। ये घर बना है मोम से, ये घर बना है चमड़ा से, ये घर बना है घी से। मोम चमड़ा घी से बना हुआ घर पानी तो सह लेगा, आगे में सहेगा, बारूद से भी बेसी दौड़ेगा वो। ऐसी से घर बना है। अच्छा, इस घर की विशेषता बताओ। इस घर के बीच में जो खंभा है ना, उसके नीचे गुफा है। कहा ठीक है, हम लोग दिन भर घूमेंगे, रात भर इसी गुफा में घुस करके खोजेंगे कहाँ निकला है। रात भर इसी में घुस करके खोजेंगे कहाँ निकला है। गुप्तचर भी बहालता है। और उन लोगों के आग लगाने से पहले अपने से आग लगा करके गुफा के द्वार से निकल के भागे, बच गया ना। उसी तरह से सोचिए तो आपके शरीर में आग लगने में देर है, जलने में देर है नहीं। आपके शरीर के अंदर में भी वो गुफा है। इस बंगले का में एक अचंभा, बीच पवन का खंभा। इस बंगले में, ये मनुष्य शरीर रूपी बंगले में एक अचंबा है, बीच पवन का खंभा, आवत जात कोई नहीं देखा, ये है बड़ा अचंबा। बंगला अजब बना गुलजारा, इसमें नारायण बोले। कौन बोल रहे हैं? नारायण बोल रहे हैं। हाँ, उस खंभे की पता लगावे, वहां पे पहुंचे। वो खंभा किधर जाकर के निकला है? नीचे तो अंधेरा है, अंधार में जाएंगे तो गड़बड़ा जाएंगे। अरे प्रकाश की तरफ बढ़े। अरे मनुष्य शरीर क्या है? तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा उल्टा वृक्ष है। अरे गाछ का ज्वार नीचे होता है, मनुष्य का ज्वार ऊपर है। उधर मूल मदस्सा कमस्वस्थ प्रावहृदयम छंदांसी यस्य पर्णानि यत्सम वेद सवेदिता। ये उल्टा वृक्ष, उल्टा वृक्ष। जब उल्टा वृक्ष है तो हमको मूल में जाना है तो ऊपर न जाना पड़ेगा। तो ऊपर में जाने की युक्ति किसी सच्चे संत गुरु से सीख ले, मूर्धाम में प्रवेश करने की युक्ति। अगर ये सीख लिए, नाद संतति हो गई, तब तो हम आपका जीवन सुखी हो गया। मनुष्य जीवन का जो लाभ मिलना चाहिए था, मनुष्य जीवन का जो फल मिलना चाहिए था, वो मिल गया। और नहीं तो नहीं। तो जैसे सीख गए और जैसे सीख लिए तो हमारे रहनी करनी और कथनी में अंतर हो गया। कबीर साहब ने कहने की कृपा की, तब हम ऐसे, अब हम ऐसे, यही जन्म का लाहा, ज्यों जल में जल पैठन निकसे, यो ढूढ़ी मिला जुला। पहले हमारा जीवन कुछ दूसरे तरह का था। अब जैसे हमने सत्संग में गया, सुना, समझा, विचारा, दीक्षा लेके करने लगे तो हमारा जीवन एक अलग तरह का हो गया ना। और वास्तविक में मनुष्य जन्म के फल को मैंने प्राप्त कर लिया। वास्तविक में मनुष्य जन्म के फल को मैंने प्राप्त कर लिया। अरे जो जल में जल पैठ न निकसे। अब देखिए, कबीर साहब गए थे गंगा जी स्नान करने के लिए, अब पानी के रूप में बहने लगे, चलवा सब रोने लग गया। चलवा सब रोने लग गया। जब पानी में बहने लग गए, चलवा सब रोने लग गया, तो उधर से कमाल साहब आए कि क्या हुआ? कबीर साहब डूब गए। वो डूबने वाला महात्मा है, लगता है को डूबा है। पाना चाहते हो? कहाँ?
ए चूल्हा को दो, ए जाओ बन गोठा चुन के ला, ए जाओ त्रागिन मांग के ला, जाओ एगो बर्तन मांग के ला। 4 चूल्हा को 4 तरफ भेजा, चारों सामान इकट्ठा किया और गंगा जी का पानी बर्तन में उठा लिया, उठा करके चूल्हा पे चढ़ा कर नीचे सागिन लगा दिया और जब पानी खोलना शुरू हुआ तो अपने बाहर निकल गए। कैसे थे वो? क्या पढ़े लिखे थे? कागज मसी छुयो नहीं, कलम गहियो नहीं, हाँ ऐसे थे वो। लेकिन गुरु युक्ति जान करके उन्होंने भजन किया। वास्तविक में ज्ञान का पुंज ये शरीर है। देहस्था सर्व विद्याचो, देहस्था सर्व देवता, देहस्था सर्व तीर्थानी, गुरोर वाक्यन लभते। इस शरीर में सब कुछ है, लेकिन जब गुरु युक्ति जानेंगे तब हम लोगों का जीवन सुखमय होगा, ऐसे नहीं। इसीलिए मनुष्य शरीर को सुखमय बनाना चाहते हैं, शांति में आनंदमय बनाना चाहते हैं। सुख की जननी सत्संग है, शांति की जननी ध्यान है। हम लोग ध्यान सत्संग में जीवन व्यतीत करें, सेवा सदाचार में जीवन व्यतीत करें, तब हम लोगों का जीवन सुखमय सुहेला होगा। तन पवित्र गुरु सेव करें। शरीर से आप लोगों ने बहुत सेवा की, धन से भी आप लोगों ने सेवा की और कर रहे हैं, शरीर से भी सेवा की और कर रहे हैं। अब मन लगा करके हम आप लोग बैठ करके आप लोग सत्संग भी सुन रहे हैं। अब जरूरत है इसको आचरण में उतारने की। जो उतार लिए हैं कोई बात नहीं, आजकल मोबाइल में मैसेज आता है, रिचार्ज कर लिए हैं तो इसके ऊपर ध्यान नहीं दें। अगर रिचार्ज नहीं किए हैं तो रिचार्ज करवा लें। मोबाइल पे मैसेज आता है, अगर रिचार्ज नहीं किए हैं तो रिचार्ज करवा लें। अगर रिचार्ज कर लिए तो इसके ऊपर ध्यान नहीं। उसी तरह से अगर दीक्षा लेकर के ध्यान भजन कर रहे तो ठीक है, ठाक है। अगर दीक्षा लेके ध्यान भजन नहीं कर रहे हैं तो कम से कम रिचार्ज तो करवा ले कि तब फोन आता जाता रहे। अरे कम से कम हमारी बात परमात्मा गुरुदेव के पास, गुरुदेव की बात हमारे पास आता जाता रहे। इसके लिए मंत्र जप की युक्ति सीख लें, मानस ध्यान की युक्ति सीख लें, दृष्टि योग की युक्ति सीख लें। अरे संत मत जीते जी मरने की कला सिखाता है। जीते जी किसके क्या करने की कला सिखाता है? मरने की कला सिखाता है। कल कह रहे थे महाशय बाबा, क्या कह रहे थे? मरिए तो मरी जाइए, छोटी पड़े जंजार, ऐसी मरनी कौन मरे जिनमें 100 बार। मरिए तो मरी जाइए, मेरे मन आनंद कब मरिया, कब पाई यहाँ पूर्ण परमानंद। मरने से भय किया, अरे मौत मौत सब कोई कहता, मौत को कोई गौर से सोचा नहीं, और दूसरे के लिए खूब रोया, अपने लिए रोता नहीं। अपने लिए कोई रोए है, दूसरे के लिए खूब मयो दयो अयो गयो कर लिए, अपने लिए रोता नहीं। अरे मौत को जो जानता उसका रब खोता नहीं। परीक्षित मृत्यु को सामने देख रहा था, इसीलिए भगवान के भजन से, भगवान के कथा से उनका मन विचलित नहीं हुआ है, नहीं हुआ था। गौकर्ण का भाई धुंधकारी दुख को सामने देख रहा था, दुख को झेल रहा था, इसीलिए कथा से तनिक भी उसका मन विचलित नहीं हुआ। लेकिन वहीं पे गौकर्ण बहुतों आदमी को सुनाया, लेकिन उस दुख का अनुभव नहीं करता। कैसे मन लगेगा? या अभी जहाँ तक है तो ठीक है, वहाँ गए तो फिर वही बात है। बकरिया को बांध कर रखो तो ठीक है, खोल दो तो कचर कचर सबका फसल खाइए जाएगा। उसी तरह हम लोगों की दशा हो गई है। देखते हैं रोजा करने वाले मुसलमान सबको, वास्तविक में रोजा करना नहीं जानता, कुरान के अनुकूल नहीं करता है। वास्तविक में देखिए व्रतधारी हिंदुओं को, वास्तविक में पुराण वेद के अनुकूल वो व्रत नहीं करता, नहीं करती। कौन व्रत में लिखा हुआ कि चाय पियो व्रत करो? चाय पी लेता है तब कहता हम मंगलवारी करते हैं। बाप रे बाप, चकाचक रे चकाचक। उधर दिन भर भूखने लगा है, अब भूख लगा है, प्यास लगा है, दिन भर दतमन करते रहता है, वो मुंह धोते रहता है। जितना बार मुंह धोएगा उतना बार सवाब मिलेगा। जब मुंह ये धोने में सवाब मिलेगा, नमाजे कहा पड़ेगा, एकदम घसते रहो घसते रहो घसते रहते खत्म कर दो। और जैसे शाम में वो क्या कहते हैं,
वो जो अजान देता है उसके बाद क्या करता है? रोजा जो खोलता है उसके बाद क्या मिला क्या नहीं मिला सबको मुंह में डालते रात भर कचर कचर करते। नवरात्र तक तो बड़ा ठीक है, 10वां दिन हुआ तो जो मन सो मुर्गा मुर्गी अंडा गंडा आए जा सबको मुंह में ला करके एकदम दे दो, राक्षस खुद बन जाओ, रावण खुद बन जाओ। यही ना वास्तविक धर्म के रहस्य को समझें, वास्तविक धर्म के तथ्य को समझें, वास्तविक धर्म के रीति को जाने, उसके अनुकूल चलें, उसके अनुकूल करें, तब ना ऐसे नहीं होगा। जैसे हम आप लोग प्राप्त करना चाहते हैं वैसे वो प्राप्त होने योग्य नहीं है। इसलिए जान करके करें, सदाचार इत्यादि का पालन, शुचियाचार इत्यादि का पालन, शिष्टाचार इत्यादि का पालन करें और मनोयोग पूर्वक गुरु भक्ति में जीवन व्यतीत करेंगे, तब हम लोगों का जीवन सुख में सुहेला होगा। ऐसे नहीं होगा, ऐसे जो चाहिएगा कि हो जाए तो फिर काम ही हो जाता है। तो अपने जीवन को बड़ा समेट के रखें, बड़ा फाउंडेशन में रखें, पाबंदी में रखें, किसी के अधीन करके रखें। क्यों? डर करनी डर परम गुरु, डर पारस डर सार, डरत रहा सो उबरे, गाफिल खावे मार। गाफिल पड़ जाइएगा, मार खा जाइएगा। इसलिए गाफिल नहीं पड़ के चेतो मनुष्य तन पाई के गुरु के भजन करू है। असखी है फेरू ना मिलता ऐसन देह से गुरु के भजन करू है। बहुत सुंदर समय मिला है, बहुत सुंदर अवसर मिला है। आप लोग बड़े भाग्यवान पुण्यवान उदार हैं जो जिस भी तरह से यहाँ पे सेवा दिए हैं, मन से तन से धन से वचन से कर्म से, दूर दराज से जो बढ़िया से सुनबो किए हैं। कभी कभार बड़का बाबा जी हो गए तो बड़ा ये वो करता, भगवान शंकर की गुरु जी नहीं थे ये वो कहते, उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, सबों के लिए। अरे पहले तो नहीं सटा है तो यही ना बोलेगा। गुरु महाराज कहते थे, हमारे गुरु महाराज जो सिंहासन पे विद्यमान है अभी, ऐसा थे नहीं है। गुरु महाराज कहा करते थे क्या, जब हम संत मत को अच्छी तरह से नहीं जानते थे तो हम भी संत मत की निंदा करते थे, और जब मैंने संत मत को अच्छी तरह से जान लिया, सुन समझ लिया, तब मुझे पता लगा संत मत के जैसा तो वास्तविक इस पूरे विश्व में और कोई दूसरा मत मनुष्य को बनाने के लिए है ये नहीं। अब क्या कहा जाए, संत मत क्या कोई एक मत को कहते नहीं। यहाँ न पक्षपात कछु राखो, वेद पुराण संत मत बाको। यहाँ कोई पक्षपातिता वाला बात नहीं होती है। जो वेद में लिखा गया, जो पुराण में लिखा गया, जो गीता में लिखा गया, जो बाइबल में लिखा गया, जो कुरान में लिखा गया, जो गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा गया है, वास्तविक मनुष्य का संविधान का जो विवेचन किया वही तो बताया जाता है। और उसके अनुकूल करके अपने जीवन को सुखी सुहेला बनाएंगे तो हम लोगों का जीवन सुख में सुहेला होगा। गुरु महाराज से प्रार्थना हम सबों के लिए करते, सबों को गुरु महाराज का आशीर्वाद प्राप्त हो। इसी तरह से सब कोई जैसे अभी सत्संग करते रहे 7 दिन तक, इसी तरह से करते रहे। मनुष्य के जीवन में 7 ही दिन आते हैं, फिर से वही ना लौट के आ जाता है। इसी 7 दिन के अंतर्गत हम लोगों का जन्म हुआ, पालन पोषण हुआ, हम लोगों ने कर्म धर्म के द्वारा पाप पुण्य की गठरी बनाई, और इसी 7 दिन के अंदर अगर पाप पुण्य से ऊपर होना चाहते हैं तो दीक्षा लेकर के अगर ध्यान भजन करेंगे तो पाप पुण्य से ऊपर होने की कला सीख करके ऊपर भी हो जाएंगे। इसीलिए ये 7 दिन का अभ्यास इसीलिए कराया गया कि ताकि हमारे जीवन में जीवनचर्या बना रहे। सब कोई टाइम से ध्यान, समय समय से सत्संग करते रहें, सदाचार शुचियाचार इत्यादि का पालन करते रहेंगे तो सबों का जीवन सुख में सुहेला होते रहेगा। कहने की बात बहुत है। अब हम यहीं तो रखना चाहते हैं। अगर हमसे जाने अनजाने में 7 दिन में हम जानबे करते हैं, बेसी पढ़े लिखे नहीं हैं, सही आप लोगों को मजाक लगता होगा, लेकिन हम हकीकत बोलते हैं। हम बेसी पढ़े लिखे नहीं है। भैंस बरवा जमाना का वो चरवाहा विद्यालय जब खोले थे सरदेव श्री लालू प्रसाद यादव, उनकी बड़ी कृपा थी कि बैकवर्ड को आगे बढ़ाने में उनका बड़ा योगदान रहा। बेशक खाया कोई भोग रहा है कोई अलग बात है भाई, समझ गए ना।
वो अलग बात है, उसी जमाने का 10वां पास है, उससे वैसे तो हम पढ़े लिखे नहीं हैं। जाने अनजाने में देखबे करते हैं, कभी कुछ से कुछ बोल देते हैं। आप लोगों को अगर खराब लग गया होगा तो ये हमारी कमी है, आप हमको क्षमा करेंगे समझते। ऐसे में जो भी अच्छी अच्छी बातें हुई होगी